धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम के लिए, उस सामर्थ्य के लिए, उस अद्भुत कार्य के लिए प्रभु, जो आपने समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए किया प्रभु। आप ही कर सकते थे, क्योंकि आपके बिना कोई उद्धार कर नहीं सकता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने अपने पुत्र की संगति में हम सब लोगों को संसार से छुड़ाकर और प्रिय पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश कराया और पुत्र की संगति में जोड़ा, ताकि प्रभु हम उस प्रकाश को प्राप्त कर सकें जो डिवाइन लाइट है, दिव्य ज्योति, और हम भी उसका अंश बने, ताकि हम सबका जीवन प्रकाशमान हो और हमारे जीवन के द्वारा आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश हम सबके द्वारा इस संसार में प्रकट हो, चमके और आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 45, आज 45वां भाग आ गया है। द गॉस्पेल इज द पावर। सुसमाचार जो है वो उसमें सामर्थ है, उसमें पावर है, शक्ति है। लेकिन कैसी शक्ति, कौन सी पावर, किसके विषय में बताया जा रहा है? शक्ति, इसमें जो सुसमाचार की जो सामर्थ है वो 3 प्रकार से हम सब विश्वासियों के जीवन में प्रकट होती है और कार्य करती है। द गॉस्पेल इज गॉड्स पावर फॉर सैल्वेशन। सुसमाचार जो है उसमें परमेश्वर के सामर्थ पाई जाती है, उद्धार की सामर्थ। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 16 पद पढ़ेंगे, तब आपको ये पद मिल जाएगा। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो यानी सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार पाने के लिए, उद्धार के निमित्त का मतलब है उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की क्या प्रार्थना के सुसमाचार। आज लोगों को उद्धार क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि प्रार्थना सब कर रहे हैं, सुसमाचार लोग नहीं ग्रहण कर रहे हैं और ना सुन रहे हैं। सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ काम करती है, उद्धार की सामर्थ, और ये बात एकदम स्पष्ट हो गई। द पावर, द बुक ऑफ रोमन्स टेल्स अस, यानी रोमियो की पुस्तक इस बात को बताती है कि 3 काइंड्स ऑफ पावर इन द गॉस्पेल। सुसमाचार में 3 प्रकार की सामर्थ पाई जाती है। ये 3 प्रकार की सामर्थ में जो पहली सामर्थ है, द पावर टू एनलाइटन, हमें प्रकाशमान करने की सामर्थ। जैसे ही कोई व्यक्ति विश्वास करता है, सबसे पहली चीज उसको क्या मिलती मालूम है? डिवाइन लाइट। आपको अगर डिवाइन लाइट नहीं मिली तो आपको उद्धार नहीं मिला। ये बॉर्न अगेन लोग जो हैं उनको सबसे पहले दिव्य ज्योति मिलती है, और वो दिव्य ज्योति एक ऐसी सामर्थ है, वो आपको उस मार्ग में, जो जीवन का मार्ग है, अनंत जीवन का मार्ग, उसमें लेके चलना शुरू करती है। इसीलिए बॉर्न अगेन यहां से होता है, बॉर्न अगेन थ्रू एनलाइटमेंट, द पावर टू एनलाइटन। फिर दूसरी पावर होती है पावर टू सेव, हमें बचाने की सामर्थ। तो अगर आप परमेश्वर की सामर्थ हमें मिल गई जो हमें बचाती है, तो हम फिर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना करके हम किसको बचा रहे हैं? हम स्वयं के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं तो भी गलत है, क्योंकि परमेश्वर बचाने वाला है, ना कि हम कुछ करके अपने आप को बचा सकते हैं। किस प्रकार की मसीहत देखने को मिल रही है, जिसमें प्रयास ही प्रयास दिख रहा है और उम्मीद किसी के पास नहीं, सब मायूस है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। देखो, बातचीत करिए लोगों से तो आपको पता चलेगा। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, देखो, ये गलत है। तीसरी चीज है एंड टू इस्टेब्लिश, और परमेश्वर की सुसमाचार के द्वारा तीसरी सामर्थ होती है हमें स्थापित करने की। वो हमें परमेश्वर के राज्य में स्थापित करता है।
विश्वास में स्थापित करता है, मसीह में स्थापित करता है, एस्टैब्लिशमेंट। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पावर इन द गॉस्पेल। फर्स्ट, द पावर टू एनलाइटन, सेकंड पावर टू सेव, एंड थर्ड द पावर टू एस्टैब्लिश। ये 3 लेवल होते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के। शुरुआत होती है एनलाइटन से। एनलाइटन का मतलब होता है परमेश्वर हमको जब कोई चीज प्रकट करता है या अपने आप को हम पर प्रकट करता है, दैट इज कॉल्ड गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ टू अस। परमेश्वर अपने आप को हमें प्रकट कर रहा है। लेकिन रिवील को अगर आप देखें तो रिवील मीन्स रेवलेशन, और रेवलेशन मीन्स एनलाइटमेंट। ये जो प्रकाशन है यही हमारी जो है ज्योति है। अब हम थोड़ा सा इसकी और गहराई में आपको ले जा रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में जितना बताया था वो सब एक रफ नॉलेज थी। वो नॉलेज आपके ब्रेन में डाली थी ताकि जब ये शब्द आए तो आप परेशान ना हो कि ये कौन सा शब्द आ गया। पहले उस शब्द से आपको परिचय कराया, उसके बाद उस शब्द के बारे में डिस्कस करके उस शब्द को खोला। अब तीसरा लेवल है कि उस शब्द की सामर्थ्य को आपके साथ वचन के द्वारा हम बांट रहे हैं। आज हम इसका जो पहला पार्ट है, द पावर टू एनलाइटन, इस पर हम लोग स्टडी करेंगे। नंबर 1, द गॉस्पेल हैज द पावर टू एनलाइटन, यानी परमेश्वर का जो सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, ये दिव्य ज्योति है। यीशु मसीह ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और जिस किसी के जीवन में ये ज्योति चमकती है, वो व्यक्ति, उसको अगर आप देखना चाहते हैं मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय का 17 पद हिंदी में और इंग्लिश में पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 17 पद हिंदी में, और फिर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर। कौन सी बात प्रकट कर दी थी? इसका 16वां पद पढ़ दीजिए। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। अब ये बात बताइए कि शमौन पतरस को सुसमाचार किसने सुनाया? ना, यीशु मसीह ने उसको बुलाया था, मेरे पीछे हो ले, वो चल पड़ा। ठीक, यीशु मसीह ने बुलाया, मेरे पीछे हो ले, वो चल पड़ा। लेकिन वो यीशु मसीह को नहीं जानता, वो ये नहीं जानता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। ये बात उसको कैसे पता चली कि ये परमेश्वर का पुत्र है? अब समझ में आया? परमेश्वर का जो सुसमाचार हमको मिलता है, उसको कौन मिला था? यीशु मसीह। जीसस इज द गॉस्पेल। यहां से पकड़ के चलिए। यीशु मसीह ने उसको बुलाया, पतरस को, मेरे पीछे हो ले। पतरस उसके पीछे चलने लगा, लेकिन पतरस को ये नहीं पता था ये है कौन। लेकिन एक दिन पिता ने पतरस को प्रकट कर दिया। 12 चेलों में से केवल एक ही को तो प्रकट किया था। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये बात यीशु मसीह कहने लगा, ये बात तुझे खून और गोश्त ने नहीं बताई, यानी किसी मनुष्य ने नहीं बताई, ये मेरे पिता ने जो स्वर्ग में तुझ पर प्रकट की। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए, इन्हीं दोनों वर्सेस को। साइमन पीटर रिप्लाइड, यू आर द क्राइस्ट। अब देखिए यहां पर वो कह रहा है कि तू यीशु है, नहीं, you are the Christ. Christ means the Son of God. यीशु पर कौन उतरा था? क्राइस्ट। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर आया तो उस पर जो आत्मा उतरा था वो किसका आत्मा था? परमेश्वर के पुत्र का आत्मा, यानी मसीह का आत्मा। और जब मसीह का आत्मा, और अब यीशु मसीह की वंशावली में जाके देखिए, और मरियम से यीशु उत्पन्न हुआ जो मसीह कहलाया। तो उत्पन्न कौन हुआ था? यीशु। लेकिन वो मसीह कैसे कहलाया? क्योंकि मसीह उस पर उतरा था। ठीक, वो कहलाया प्रभु यीशु मसीह। तो यहां पर ये
पतरस कह रहा है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो अब यीशु मसीह पलट के उससे कहने लगा, जी आगे पढ़िए। देन जीसस आंसर्ड हिम, ब्लेस्ड, हैप्पी, फॉर्चुनेट एंड टू बी एनवीड आर यू, यानी तू भाग्यशाली है। उसको कह रहा है, हे पतरस तू भाग्यशाली है। मालूम क्यों? क्योंकि आगे पढ़िए। साइमन बारजोना, फॉर फ्लैश एंड ब्लड men have not revealed this truth to you। हाँ, this वहां पे ट्रुथ नहीं लिखा है, क्राइस्ट इज द ट्रुथ। दिस ट्रुथ यानी तुझे ये सच्चाई प्रकट हुई है पिता की ओर से, ये मनुष्यों ने नहीं तुझे बताया। बट माई फादर हु इज इन हेवन, हाँ उसने, हु रिवील्ड, तो वहां पे जो वर्ड आया है बताई है कि रिवील की है। व्हाट इज द डिफरेंस? आप किसी को सुसमाचार बताएंगे कोई फायदा नहीं, हाँ नहीं, बताने से क्या फायदा। लेकिन अगर सुसमाचार के द्वारा आपके जीवन में वो ज्योति आई और आप परिपक्व हो गए, उसके बाद आप बताएंगे नहीं, वो व्यक्ति आपको दूर से देखेगा, कहेगा कि इसको हम जानते हैं, लेकिन ये इसके अंदर ये ज्योति आ गई, इसके अंदर ये ट्रुथ आ गया, तब वो आपसे पूछेगा और वो देखेगा आपके अंदर, तो आपको बताना कुछ नहीं पड़ेगा, वो देखकर समझ जाएगा ये अलग है। तो लाइट को लोग देखते हैं और लाइट के द्वारा उनको सब कुछ दिखता है, या हम किसी को जाकर जबरदस्ती उसकी आंख खोलते हैं? यही तो यीशु मसीह बार बार समझा रहा था लोगों को कि तुम देखते हुए नहीं देखते। लोग सुसमाचार को रटवा रहे, सिखा रहे। क्या उसमें सिखाने वाली चीज? जो चीज उसके पिता को, यानी यीशु मसीह का कोई परमेश्वर पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और वो जिस पर हम यानी पुत्र और पिता अपने आप को प्रकट करें। और पिता और पुत्र दोनों एक हैं, इन्हें आप अलग नहीं कर सकते। तो इन दोनों को प्रकट करते हैं पवित्र, यानी पिता और पुत्र अपने आप को प्रकट करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना। और पवित्र आत्मा क्या चीज प्रकट करता है? आप यीशु मसीह का, मैं तुम्हें एक सहायक और दूंगा जो हर समय तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें सारे सत्य में तुम्हारी अगुवाई करेगा। यानी उस पिता और पुत्र जो दो हैं, ये दोनों एक हैं, और इनके लिए पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, यानी हमारे आगे चलता है और हमको उसको फॉलो करना होता है, तब वो हमें इनसे मिलवा देता है। और ये ज्योति है, प्रेम है, ये है परमेश्वर, और इनसे वो हमारी मुलाकात कराता। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता के द्वारा ही आपको प्राप्त होगा। ये सत्य है। यही बात यहां पर उसने बोली कि ये बात तुझे किसी ने सिखाई नहीं और ये बात तुझको कहीं से नहीं पता चल सकती। अब आप बताइए, सुसमाचार प्रगटीकरण से प्राप्त होता है या सुनने से? प्रगटीकरण से। ये रेवलेशन का मतलब प्रगटीकरण, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता स्वयं को। अब यहां पे आ जाइए पर्सनल। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पे प्रकट करेगा। यीशु मसीह के कितने चेले थे? तो केवल पतरस को ही क्यों प्रकट हुआ? उसकी मर्जी। मैं जिस पर चाहूंगा उसी पर प्रकट करूंगा, मैं सब पर जबरदस्ती। या इसका मतलब ये कॉन्ग्रीगेशनल वर्क नहीं है। हजारों लोग एक साथ जमा होंगे, कभी परमेश्वर का दर्शन नहीं होगा। व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर आपको पर्सनल रिलेशनशिप के द्वारा प्रकट। इसीलिए उसने कलीसिया की स्थापना की थी कि जो यहां पर बहुत यानी प्रिसाइजली, बहुत केवल इसी उद्देश्य से मेरी उपस्थिति में आएगा और वो परमेश्वर आपसे संतुष्ट होगा, खट से आपको प्रकट कर देगा। आपकी जानकारी, उसको नॉलेज से नहीं मतलब है कि आपके पास कितनी है कितनी नहीं। अनपढ़ों को बुला रहा, अयोग्य लोगों को बुला रहा, तो परमेश्वर को हमारी योग्यता से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कलीसिया में जब तक परमेश्वर का दर्शन ना आपको मिले, तब तक इधर उधर दिमाग लगाने से अच्छा है वचन में बने रहो। कंसंट्रेशन के लिए वचन में बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉर्न अगेन मनुष्य के हाथ में नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में है।
द ऑपोजिट ऑफ एनलाइटमेंट इज डार्केंड, यानी एनलाइटमेंट का उल्टा होता है डार्केंड, अंधकार। तो इसका मतलब ये जो एनलाइटमेंट है ये ज्योति आ जाना, हमारे हृदय में ज्योति आ जाना। और अगर हमारे हृदय में ज्योति नहीं आई तो हमारे पास क्या हृदय में? अंधेरा। तो अंधेरा जो है यह अज्ञानता को दिखाता है। एनलाइटमेंट इज डार्केंड अंडरस्टैंडिंग, यानी अंधकार, अगर आपके जीवन में सुसमाचार की ज्योति नहीं चमकती है तो आपकी जो समझ है वो अंधकार वाली समझ है। ऐसा नहीं कि आपके पास समझ नहीं है, समझ है लेकिन उसमें ज्योति नहीं है। आप तुक्का बातें करेंगे, किसी चीज में आपको कोई अनुभव नहीं होगा। अब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में देखिए, दुष्ट आत्माओं को ले लीजिए, स्वर्गदूतों को ले लीजिए, इनके विषय में लोगों के पास ज्ञान है, लेकिन वो कैसा ज्ञान है? अंधकार से भरा, तुक्की। हमने तो ऐसा सुना है दुष्ट आत्माओं के विषय में हजारों कहानियां हैं, और स्वर्गदूतों के विषय में हजारों कहानियां हैं, दंत कथाएं, लोग इन्हीं में लगे हुए, यही है सत्य। जब तक आपके जीवन में परमेश्वर की ज्योति नहीं है, इन्हीं मुद्दों को लेकर आप जितने, जैसे 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों के अलग अलग व्यूज होंगे, उनके अलग अलग ओपिनियंस होंगे। ये अंधकार है, और ये यानी ये वाली जो समझ है ये अंधकार वाली समझ है। 2 things contribute to darkened mind, यानी 2 चीजें अंधकार वाली समझ में आपको मिलेंगी। You are in the dark, आप अंधकार में हैं जब, when someone tells you a lie, जब आपको किसी ने ये बात बता दी है जो आपको सच लग रही है लेकिन उसने आपसे झूठ बोला। झूठ बोलकर किसी को अंधकार में रखा जा सकता है। आप किसी भी मुद्दे को किसी से छिपा लीजिए और उसके बारे में उसको पलटकर कुछ भी बता दीजिए, और वो व्यक्ति आप पे भरोसा करता है तो वो उसी को सत्य मानेगा जो आपने बताया, लेकिन आपने उनसे सच्चाई को छिपा लिया और उसने आप पर भरोसा किया, आपकी बोली पर भरोसा किया, जो आपने बताया उसको मान लिया, तो उसके लिए वो क्या हो गया? सत्य। तो वो व्यक्ति कहेगा मुझे सत्य मालूम है, लेकिन किस प्रकार का सत्य है? झूठ। जो सत्य, असत्य को सत्य मान लेना, ये इसका कारण क्या है? ये आपके डार्केंड माइंड में, आपके अंधकार में मन में वो बात बैठ गई। अब वो बात कब आपको ये पता चलेगा कि ये झूठ है? ज्योति प्रकट होगी। सुसमाचार की ज्योति जब हमारे अंदर प्रकट होती है ना, तब हमें हमारे मन में जो बातें असत्य जो है वो सत्य बन के बैठा हुआ था ना, वो उजागर हो जाता। अरे ये तो झूठ था जिसे हम सत्य समझ रहे थे। और दूसरा, पहला पॉइंट तो ये, दूसरा पॉइंट है अ सीक्रेट इज केप्ट फ्रॉम यू, या तो आपसे झूठ बोला गया हो, तो आप अंधकारमय मन में आपको झूठ बोल दिया गया, वो सत्य बन के बैठ गया। अब वो बैठा हुआ तब तक, जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो मैं मान रहा हूं ये झूठ है। दूसरा ये कि आपसे कोई भेद छिपा लिया जाए, और जब तक वो भेद प्रकट ना हो तब तक आपके मन में, क्योंकि जब तक अंधेरा रहेगा तब तक वो भेद नहीं प्रकट होगा। तो सुसमाचार परमेश्वर का एक ऐसा भेद है, जैसे ही सुसमाचार की ज्योति प्रकट होती है वो भेद खुल जाता है, रहस्य खुल जाता है, रहस्य पे से पर्दा उड़ जाता है, तब आपको पता चलता है ये ट्रुथ है। तो इसका मतलब परमेश्वर सत्य है, तो परमेश्वर आपको ज्योति देता है ताकि आप उस सत्य को पहचान लें। और एक बार आपने सत्य को पहचान लिया, उसके बाद कोई व्यक्ति परमेश्वर से मुड़ सकता है? यस, हाँ। सुसमाचार ये बात बताता है, नया नियम इस बात की पुष्टि करता है। आप सत्य को जानने के बाद भी पलट सकते हैं, और जहां से आप पलटेंगे आपका मन फिर वहीं से अंधेरा हो जाएगा। इसका मतलब अब आप दोबारा सत्य की ओर नहीं मुड़ सकते। पूछिए क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं ज्योति है और वो दोबारा आप पर वो ज्योति चमकने लगेगा। इसीलिए लिखा है, जो लोग एक बार सत्य से वाकिफ हो गए और सत्य की ज्योति उन पर चमकी और वो परमेश्वर के राज्य से का स्वाद चख चुके, और सारी चीजों को जानने के बाद यदि वे फिर जाए तो उन्हें दोबारा
फिर से नया बनाना अनहोना है। और वे यीशु मसीह को, परमेश्वर के पुत्र को दोबारा क्रूसीफाई करते हैं और उनके लिए वापसी का रास्ता बंद है। परमेश्वर दोबारा गलती नहीं करता, उसको एनलाइटन नहीं करता है। फिर बहुत बुरी दशा हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर के विरोध में पाप हो गया ना। फिर कोई चीज काम नहीं करेगी, सब कुछ फेल हो जाएगा। The gospel serves to enlighten us by exposing Satan's lie. सुसमाचार हम लोगों के जीवन में ज्योति कैसे लाता है? Serves to enlighten us by exposing Satan's lie. परमेश्वर की ज्योति हमारे जीवन में शैतान के झूठ को प्रकट करने के द्वारा हमको ज्योतिर्मय करती है। अब शैतान का झूठ कहां से हमको प्रकट किया जाता? वचन के द्वारा, ठीक। एंड बाय रिवीलिंग गॉड्स सीक्रेट, शैतान का सच दिखाता है वचन, और परमेश्वर के विषय का सत्य या परमेश्वर के विषय के जो रहस्य हैं उनको खोलने लगता है। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा यही काम तो करता है, तो हम ज्योतिर्मय जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। पीपल्स फूलिश हार्ट्स वर डार्केंड, लोगों के जो मूर्खता भरे हृदय हैं वो अंधेरे हैं। बिकॉज दे एक्सचेंज गॉड्स ट्रुथ फॉर सेटन्स लाई। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 21 पद, 25 पद और 28 पद, सिंगल हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन, कौन सा मन? निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। जब तक आप निर्बुद्धि हैं तब तक आपके मन में अंधेरा है, या जब तक आपके मन में अंधेरा है तब तक आप निर्बुद्धि या मूर्ख बने रहेंगे। जो कहेगा आप मान लेंगे। लेकिन जिस दिन आपके अंदर सुसमाचार की ज्योति आ गई, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइट को एक्सेप्ट करते हो या डार्कनेस को। यीशु मसीह ने क्या कहा था? और ज्योति जगत में आई, लेकिन उन्होंने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना। तो लोग ज्योति को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वहां पर रेवलेशन होता, रिवील होता सब। आपके मन में क्या सोच रहे हैं, आपको परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है, तो आप कहेंगे अरे यहाँ तो बड़ा मुश्किल है, हर बात आपको। अभी एक बात बताइए, आपके घर में कोई आपको टोकने वाला नहीं है। लोगों को क्या नहीं पसंद है? रोक टोक, टोका टाकी। बच्चों को क्या नहीं पसंद है? बड़ों को क्या नहीं पसंद है? आपको कोई जैसे ही बोलेगा कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, टोका टाकी नहीं पसंद। लोग बहुत बुरा मानते हैं टोकने से। और पवित्र आत्मा जब आपके अंदर रहेगा तो वो क्या करेगा? नहीं, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा तो आपको टोका टाकी करेगा। जब आप उसकी बात को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगे तो वो कुछ नहीं करेगा, निष्क्रिय हो जाएगा और आप नष्ट हो जाएंगे। टोका टाकी बहुत जरूरी है। अगर आपको परमेश्वर, हम पवित्र आत्मा हमको टोके ना, तो हम चेतेंगे कैसे? विवेक का काम क्या है? नहीं, विवेक का काम टोका टाकी था, लेकिन विवेक निष्क्रिय हो गया, नैतिक पतन हो गया मनुष्य का अब एकदम टोटल। तो किसी का विवेक ये नहीं बताता है कि ये गलत है। कॉन्शियस में आपके कभी नहीं आएगा ये गलत है। ये आपके कॉन्शियस में आएगा, अरे ये तो आम बात है आजकल, अरे सब खा रहे हैं, दाल में नमक सब खाते हैं, हमने खा ली तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। ये क्या है? विवेक खत्म। वार्निंग बेल ने काम करना बंद कर दिया। इसकी जगह पवित्र आत्मा आता है। पवित्र आत्मा कहेगा नहीं, दुनिया लोग सब कुएं में कूदेंगे तुम भी कूदोगे, यहां पे आके टोका टाकी। वो आपको घेरे में खड़ा कर देगा और फिर 2-3 बार आपको चेताने की कोशिश करेगा। अगर आप उसकी मान लेंगे तो आप टर्न हो जाएंगे, नहीं मानेंगे तो फिर छोड़ देगा। फिर पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। वो विवेक फेल हो गया, इसीलिए पवित्र आत्मा अलग से दिया गया हमको वरदान। और पवित्र आत्मा वचन के द्वारा तुमको आईना दिखाएगा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये काम पवित्र आत्मा का। देयर इज नो फियर ऑफ गॉड बिफोर देयर आईज। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 18 पद पढ़ दीजिए। हाँ, 25 पढ़ दीजिए। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को
बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। यानी परमेश्वर की आराधना करनी थी तो सृष्टि की आराधना करने लगे, सृष्टिकर्ता को छोड़ दिया। और ये कहां से हो रहा है? ये सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है, हाँ, सनातन काल से चला आ रहा है। अब लोग किसके विरोध में बैठे हुए हैं? किसके विरोध में सब कुछ कर रहे हैं? सृष्टिकर्ता के विरोध में कर रहे हैं। अगर सृष्टिकर्ता को लोग नहीं जानना चाहते तो सृष्टिकर्ता को जरूरत नहीं कि लोग उसे जाने। ये तो आपके अंदर दिल में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर को खोजना है। जबरदस्ती किसी को आप परमेश्वर पकड़ा नहीं सकते। परमेश्वर ने कहा था भूखे प्यासे को मैं खिलाऊंगा। जबरदस्ती किसी को पकड़ाओगे तो तुम्हारा ही मुंह खराब होगा, तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह कई बार जवाब नहीं देता था, चुप रहता था। उसकी चुप्पी भी एक बहुत बड़ा जवाब है कि मैं सब बातों में तुमको कुछ नहीं बताऊंगा, पहला कदम पूरा करोगे, बाकी मैं पूरा करने लगूंगा। तो इसका मतलब जो लोग आएंगे वो पाएंगे, नहीं आएंगे नहीं पाएंगे। Satan's lies have blinded them to God's wrath, so they do not seek salvation from wrath, but in God's light we see light। भजन संहिता 36 अध्याय का 9 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। यानी इन गॉड्स लाइट वी सी लाइट एंड दैट लाइट ऑफ गॉड इज द गॉस्पेल। वही सुसमाचार, वही ज्योति ही सुसमाचार है। हमको सुसमाचार, ज्योतिर्मय सुसमाचार, ज्योति के द्वारा हमें सुसमाचार दिया गया। इसीलिए कहा गया ना कि सुसमाचार सबके जीवन में काम नहीं करेगा। भजन संहिता ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। The gospel also reveals the mystery which was kept secret। सुसमाचार एक रहस्य है जो छिपा हुआ है। रोमियो की पत्री 16 अध्याय का 28 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 16 अध्याय 28 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, Romans 16:28। रोमियो 16:27 पढ़ दो। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे। इससे एक पद और ऊपर भी पढ़ दीजिए, 26। परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। कैसे? और लोग कहते हैं हमको पहले साबित करके दिखाओ तब हम विश्वास करेंगे। आज्ञा माननी केवल विश्वास से। अब ये वाला काम और कठिन हो गया। The gospel reveals God's righteousness from faith to faith। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय का 17 पद। ये एनलाइटमेंट, क्योंकि सुसमाचार में, उसमें का मतलब सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। विश्वास से प्रकट होती है और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से जीवित रहेगा, धर्म से नहीं रहेगा। और लोग जमीन पर धर्म कर रहे। इन द पास्ट पीपल्स फेथ वाज श्राउडेड इन मिस्ट्री। इट वाज स्टिल अ फेथ इन क्राइस्ट एंड इट वाज स्टिल अ सेविंग फेथ, बट मच वाज केप्ट सीक्रेट फ्रॉम दोज हु हैड द फेथ। द गॉस्पेल ब्रिंग्स one from that shrouded faith to an enlightened faith in which all the secret things are revealed। अब देखिए, ये सुसमाचार परमेश्वर की
ये सुसमाचार जो है वो एनलाइटमेंट के लिए है, यानी प्रकाशन के लिए है। मैं आपको रेवलेशन के विषय में बेसिक बताना मांगता हूं। रेवलेशन का मतलब क्या होता है? रेवलेशन का मतलब होता है होली घोस्ट। रेवलेशन का मतलब होता है इंस्पिरेशन, ये उसके पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स। रेवलेशन का मतलब होता है इंस्पायर। रेवलेशन का मतलब होता है लाइट। रेवलेशन का मतलब होता है लाइट ऑफ क्राइस्ट। रेवलेशन का मतलब होता है विजन। रेवलेशन का मतलब होता है वर्ड ऑफ गॉड। और रेवलेशन का मतलब होता है वॉइस, वाणी। अब आप इसके हिसाब से देखिए, रेवलेशन मीन्स कम्युनिकेशन फ्रॉम गॉड टू हिज चिल्ड्रन ऑन अर्थ। इसको बोलते हैं रेवलेशन, प्रकाशन। रेवलेशन में कम थ्रू द लाइट ऑफ क्राइस्ट। रेवलेशन आता कहां से? रेवलेशन कम फ्रॉम गॉड, नहीं, रेवलेशन में कम, यानी रेवलेशन आ सकता है थ्रू द लाइट ऑफ क्राइस्ट, मसीह के प्रकाश के द्वारा केवल। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड जब आया तो एक ही ज्योति है पूरे संसार के लिए, दिव्य ज्योति, डिवाइन लाइट। और वो कौन है? यीशु मसीह। अब जिस किसी को ये डिवाइन लाइट चाहिए, ट्रू डिवाइन लाइट, तो किसके द्वारा मिलेगी? बस यहीं पर तो विरोध है। सब अपनी अपनी ज्योति लेकर खड़े हो गए। तो सूरज के आगे जितनी भी लाइट लेकर खड़े हो जाओ, वो लाइटें सब फेल हैं। प्राकृतिक तौर पर वैसे ही यहां आत्मिक तौर पर फेल है। रेवलेशन द होली रेवलेशन में कम थ्रू द लाइट ऑफ क्राइस्ट एंड द होली घोस्ट, यानी लाइट ऑफ क्राइस्ट थ्रू द होली घोस्ट, पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए कहते हैं ना, बॉर्न अगेन जैसे ही आप होते हैं, यानी जिस दिन आप चेत जाते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है सुसमाचार से, तो आपको लाइट ऑफ क्राइस्ट मिली, उसी समय पवित्र आत्मा आ गया। तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो प्रकाश हमारे अंदर आता है। बाय वे ऑफ इंस्पिरेशन, वो एक प्रेरणा के रूप में हमारे अंदर आता है। इंस्पिरेशन, विजन्स, ड्रीम्स और विजिट्स बाय एंजल्स। रेवलेशन प्रोवाइड्स गाइडेंस that can lead the faithful to eternal salvation in the celestial kingdom। और वो हमें आत्मिक जीवन में परमेश्वर के राज्य में बढ़ाने लगता है, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को। उसी को कहते हैं प्रकाशन। और बाहरी रूप में कोई फर्क नहीं आता, हम वैसे ही रहते हैं। ये the Lord reveals his work to his prophets and confirms to believers that the revelation to the prophets are true। यानी परमेश्वर के वचन में, जो पुराने नियम में और जो पहली सदी की कलीसिया में जो कुछ भी हुआ था, वो अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रकट करके दिखाता है, ताकि हम परमेश्वर के सत्य पर विश्वास करें और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ें। ये प्रकाशन। तो ये बाइबल क्या है? दिस इज द बुक ऑफ रेवलेशन। हमने आपको बहुत पहले बताया था। और ये प्रोग्रेसिव रेवलेशन है। इसके अंदर रेवलेशन ऐसा है जो आपको प्रतिदिन परमेश्वर की ज्योति में बढ़ाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और पवित्र आत्मा इस वचन का प्रयोग करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके परम सत्य के लिए, आपके परम सत्य वचन के लिए और सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा के लिए। हाँ प्रभु, बिना सत्य की आत्मा के वचन हमारे लिए कभी भी नहीं प्रकाशित होगा। और पवित्र आत्मा, परमेश्वर के वचनों का प्रकाशन हमारे दिलों में, मनों में, हमारी बुद्धि में प्रगटीकरण का काम करता है, ताकि हमारे मन अंधकार से छूटकर उस ज्योति में आगे बढ़े और परमेश्वर के राज्य के वारिस बनने के लिए हमारे अंदर उत्साह आए और हम उत्साह के साथ परमेश्वर के राज्य में आए और उसके उपस्थिति में उत्साह के साथ आए, आनंद के साथ आए और एक आशा के साथ कि हम परमेश्वर के वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने संसार से चुना, ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो और उसके राज्य के वारिस बने और यीशु मसीह के संगी वारिस बने। हम प्रभु आपका बहुत धन्यवाद करते हैं।
चाहते प्रभु जितने लोगों ने वास्तव में आप पर विश्वास किया है, उनके हृदय में ये ज्योति दिन प्रतिदिन चमक बढ़ती जाए, और प्रभु हमारे जीवन से ये ज्योति प्रकट हो, ताकि आपके पुत्र की महिमा हम सबके जीवनों से प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।